नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जिले में जारी मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। लांजी किरनापुर खैलांजी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। कलेक्टर और एसपी ने लिया बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा। वन विभाग के कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन, साथ ही कर्मचारी के खिलाफ दर्ज प्रकरण को वापस लेने की मांग। विदिशा के लटेरी थाना में दर्ज किया गया है प्रकरण। वन क्षेत्र में अपराध में कार्यवाही करने के अधिकार दिए जाने की मांग। वीरांगना रानी अवंतीबाई की मनाई गई जयंती। जयंती के अवसर पर लोधी समाज ने किया नमन। लोधी समाज सहित सर्व समाज के पदाधिकारी रहे उपस्थित। जिला पंचायत अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष ने किया नमन। कहा, वीरांगना रानी अवंतीबाई पूरे देश की है वीरांगना। जिले में गत 3 दिनों से हुई अनवरत बारिश में नदी नाले उफान पर हैं और नदी किनारे बसे गांव के निचले हिस्सों में बसे लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिए जिला प्रशासन ने अब राज्य सरकार से मदद ली है। ज्ञात हो कि जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद जिले की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। वहीं जारी बारिश के दौरान वैनगंगा समेत बाघ बावनथड़ी नदी में बने बांधों से छोड़े गए पानी के बाद नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते जिले के किरनापुर, लांजी सहित खैरलांजी और वारासिवनी के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल ही मोर्चा संभालते हुए पीड़ितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया है, जिसके चलते अब तक कई जिंदगियों को सुरक्षित बचाया गया है। वहीं राहत और बचाव कार्य के लिए जिले को राज्य स्तर से भी मदद मिली है, जिसके तहत 16 अगस्त को 11 NDRF वाराणसी की टीम को बालाघाट बुलाया गया है, जो टीम कमांडर संजीव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जबलपुर से अपनी 26 सदस्यीय टीम के साथ बालाघाट पहुंच गई है। मंगलवार को NDRF की टीम ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा व पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। विगत 9 एवं 10 अगस्त के दरमियानी रात्रि प्रदेश के विदिशा में लटेरी थाने अंतर्गत वन चोरी अपराध की जानकारी के बाद पहुंचे वन अमले को घेर कर सागौन चुराने आए 2 दर्जन से ज्यादा लोगों द्वारा हथियार सहित पत्थर एवं अन्य से हमला करने पर एक व्यक्ति की मौत के बाद वन विभाग ने एक कर्मी पर FIR और मृतक अपराधी को 25 लाख सहायता एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने से वन कर्मी खफा है। इस मामले के खिलाफ करने और मजिस्ट्रियल जांच के बाद ही FIR किए जाने की मांग को लेकर लटोरी थाने में दर्ज की गई FIR को रद्द करने, वन क्षेत्र के तहत घटित अपराधों में कार्यवाही का अधिकार वन अमले को दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर वनकर्मी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा। वन मंडल विदिशा के अंतर्गत लटेरी में विगत दिनों हुई घटना को लेकर वन कर्मियों में खासा आक्रोश दिखाई दिया। वन कर्मियों ने बताया कि सागौन कास्ट की मोटरसाइकिलों से हो रही चोरी की सूचना पर वन सुरक्षा के लिए कटिबद्ध वन मंडल विदिशा के परिक्षेत्र लटेरी का वन अमला बी तिलोनी के कक्ष क्रमांक P387 पहुंचा था, जहां वन अमले का सामना मोटरसाइकिल में सवार 25 से 30 सागौन चोरों से होने के बाद सागौन चोरों ने घेर कर वन अमले पर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में अपनी जान बचाने आत्मरक्षा में हवाई फायर करता हुआ वन अमला अपनी जान बचाकर लटेरी थाना पहुंचा, जहां वन अमले ने थाना कर्मियों से मामले में FIR लिखने का निवेदन किया, किंतु थाने में उनकी FIR न लिखकर उल्टे वन अमले द्वारा आत्मरक्षा के लिए किए गए हवाई फायर से एक व्यक्ति की मौत होने की बात कहकर थाने में बिना जांच किए घटना से लगभग 5 किलोमीटर दूर वनकर्मी पर सीधे 302-307 का मुकदमा कायम कर दिया गया। पुलिस की इस गतिविधि से वन अमला सकते में है और उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया है और वह स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है, जबकि वन अमले के कारण ही प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के साथ ही अरबों रुपये का राजस्व शासन को मिल रहा है। हमारी मांग है, सबसे पहली मांग तो हमारी है कि भाई हमारे जो बॉस हैं, हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो है, उनको वन बल प्रमुख कहा जाता है। तो उसी आधार पर जो हमारा पूरा वन अमला है, वो पूरे वन अमले को
वन बल घोषित किया जाए। पहली मांग है हमारी कि हमको वन बल घोषित होना चाहिए, ताकि हमको हमारे जो मतलब गोली चालन के अधिकार और जो सारे हमारे अधिकार है हमको प्राप्त हो सके। दूसरी मांग है कि हमारे जितना वन क्षेत्र है, हमारे वन क्षेत्र में सभी प्रकार के जितने प्रकार के अपराध होते हैं, चोरी डकैती मर्डर कुछ भी जो भी अपराध हो, उसका अधिकार हमको मिलना चाहिए। उस पर उसकी जो भी मतलब आईपीसी की धारा जो है वो हम लगाएंगे, क्योंकि हमारे वन क्षेत्र में हो रहा है, हम उसके जिम्मेदार हैं। तो वो सारी धारा लगाने का जिम्मेदारी हमारी हो, हमको मिलना चाहिए वो अधिकार। दूसरा, जो यहाँ पर जो घटना हुई है तो सच सामने आ सके, इसलिए जो हमको सीआरपीसी की धारा 197 के तहत जो हमको अधिकार प्राप्त है, उसके तहत सबसे पहले मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। वो वाली जांच जब तक नहीं होगी, हम किसी बात को, हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा। मजिस्ट्रियल जांच, और हमने सारे पत्र मीडिया को मुहैया कराए। वो जो व्यक्ति था जो मरा है, वो व्यक्ति अपराधी था पहले से ही, उसकी भी मैंने सारे पत्र मीडिया को दिए हुए हैं। मीडिया में मैंने सर्व किए हैं सारे पत्र, वो जिसके आधार पे वो मतलब जिस पे वो कहना चाहिए, जो जिस पत्रों के आधार पर वो अपराधी है, वो सारे मैंने दिए हैं। वनकर्मियों की माने तो इस मामले में मृतक चैन सिंह और उसके आदतन वन अपराधी हैं, जिन पर लकड़ी चोरी के कई प्रकरण लंबित हैं। उसके बावजूद मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये दिए जाने की मुआवजा राशि और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा से वन कर्मचारी हताश हैं, क्योंकि सभी वन कर्मचारी सीमित संसाधनों में घने वनों के भीतर चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड और घनघोर वर्षा में भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कर्तव्य परायणता से वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और वन प्रदेश का दर्जा मिला है। प्रदेश को सम्मान दिलाने वाले इसी वन अमले के विरुद्ध पुलिस अपराध दर्ज कर कार्यवाही में लगा है, जबकि शासन के पत्रों में स्पष्ट निर्देश है कि सीआरपीसी की धारा 197 के अनुसार वन अमले द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वन अमले पर हुए जानलेवा हमले के जवाब में आत्मरक्षा में गोली चलाने से हुई मौत पर वन अमले के विरुद्ध बिना मजिस्ट्रियल जांच के अपराध कायम नहीं किया जा सकता है। फिर कैसे इस मामले में पुलिस ने बिना मजिस्ट्रियल जांच के अपराध दर्ज कर लिया? वनकर्मियों ने कहा कि यदि दर्ज एफआईआर को रद्द कर मजिस्ट्रियल जांच नहीं कराई जाती है तो इसके खिलाफ वन अमले का आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में वन अमला मौजूद था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वारासिवनी नगर में समस्त व्यापारियों, राजनीतिक दलों व आम नागरिकों द्वारा देशभक्ति के साथ विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति गीतों पर युवा हाथों में तिरंगा झंडा लेकर झूमते नाचते हुए दिखाई दिए। आयोजित यह तिरंगा रैली नगर के दीनदयाल चौक से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, जय स्तंभ चौक, नेहरू चौक, आम्बेडकर चौक, गोलीबारी चौक होते हुए पुनः दीनदयाल चौक पहुंची, जहां देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस तिरंगा रैली में लोगों के बीच देशभक्ति का जुनून भी दिखाई दिया। तिरंगा रैली में कुछ व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर रैली में शामिल हुए और अपने अपने हाथों में भारत माता की जयकारों के साथ रैली कदम से कदम मिलाकर अपनी एकता का परिचय दिया। वहीं गोलीबारी चौक में शहीद दशराम डाकिया के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं इस तिरंगा रैली में भारत माता की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। रैली के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल, भाजपा नेता छगन हनवत, भाजयुमो नगर अध्यक्ष दीप चौहान, मिथुन बुड्ढे, निरंजन बिसेन, कैलाश दुल्हानी, राहुल अरोरा, धीरेन्द्र रूसिया, किशोर बंसोडकर, अभिषेक सुराना, बंटी शेंद्रे, मोनू लिमजे, आनंद बिसेन, संदीप मिश्रा, विक्की एडे, अमित एरपुड़े, जय चापूकर सहित अन्य उपस्थित रहे। आज भी भारत की पवित्र भूमि ऐसी वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आजाद होने तक भिन्न भिन्न रूप में अपना अहम योगदान दिया, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा से उन्हें नजरअंदाज किया है। देश में सरकारों या प्रमुख सामाजिक संगठनों द्वारा स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए लोगों के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रमुख स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके अहम योगदान को न तो सरकारें याद करती है, न ही समाज याद करता है, लेकिन उनका योगदान भी देश की अग्रणी श्रेणी में गिने जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कम नहीं है। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख सूत्रधार रही वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्म लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहणी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। वीरांगना अवंतीबाई की शिक्षा दीक्षा मनकेहणी ग्राम में हुई।
अपने बचपन में ही इस कन्या ने तलवारबाजी और घुड़सवारी करना सीख लिया था। लोग इस बाल कन्या की तलवारबाजी और घुड़सवारी को देखकर आश्चर्यचकित होती थी। वीरांगना अवंतीबाई बाल्यकाल से ही बड़ी वीर और साहसी थी। जैसे जैसे वीरांगना अवंतीबाई बड़ी होती गईं, वैसे वैसे उनकी वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगे और 1857 की लड़ाई में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का दिया गया बलिदान देश की आज़ादी में एक अमिट इतिहास बनकर रह गया, जिनकी जन्म जयंती और बलिदान दिवस प्रतिवर्ष लोधी समाज द्वारा मनाया जाता है। इसी कड़ी में 16 अगस्त को उनकी जयंती बालाघाट मुख्यालय में मनाई गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, उपाध्यक्ष योगेश उर्फ राजा लिल्हारे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस नेता उमेर लिल्हारे सहित काफ़ी संख्या में लोधी और सर्व समाज के लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि देकर नमन किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई केवल लोधी समाज की नहीं बल्कि देश की वीरांगना थी, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज हर देशवासी उनके संघर्षों और देश के लिए दिए गए बलिदान को याद कर आज़ादी के परिवेश पर उनका आभार व्यक्त करता है। रानी अवंतीबाई के जन्म दिवस पर पूरे जिले वासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और जो उनके कर्म से आप सभी को पता है, हमारे मंडला जिले और बालाघाट जिले के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे जिले की ये हमारी महान आत्मा जो हमारे बीच में अभी नहीं है, लेकिन उनका जन्म दिवस आज है। और ये जन्म दिवस इनका हर साल इसी तरीके से मनते रहे और अपने पूर्वजों की याद रखने के लिए ये हमारा समाज जो है, हमारा लोधी समाज ही नहीं, पूरा बालाघाट जिला और हर समाज इनके लिए बहुत आभारी है कि ऐसे पुण्यात्मा हमारे यहाँ जन्म में। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारी ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई ने दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिन्हें आज हम सब नमन करने यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया कि जयंती कार्यक्रम सादे समारोह में मनाया जा रहा है, चूंकि पूरे ज़िले में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में हमारी सभी लोगों से अपील है कि अपने गांव में ही वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद करें। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का जयंती कार्यक्रम आज अवंती चौक बस स्टैंड में उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण कर मनाया गया। और इस बार का आयोजन सादगीपूर्ण मनाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारी वर्षा के चलते क्षेत्र में बहुत सारे एरिया जो है जाम है। और माँ अवंतीबाई का जो बलिदान था वो सिर्फ एक लोधी समाज के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए था, हर वर्ग के लिए था, हर उस वर्ग के लिए था जो दबे थे, कुचले थे। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना सर्वस्व निछावर किया। ऐसी माँ अवंतीबाई के चरणों में हम शस्त्र नमन करते हैं और समस्त जिलेवासियों से अपील भी करते हैं कि अपने अपने ग्रामों में माँ अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रमों को आयोजन करें। लोधी महासभा अध्यक्ष उमेर लिल्हारे ने कहा कि देश के शहीदों को किसी जाति में नहीं बांटा जा सकता, वह सर्व समाज के होते हैं। प्रतिवर्ष लोधी समाज वीरांगना रानी अवंतीबाई को उनकी जयंती और बलिदान दिवस पर याद करता है। हमारे ज़िले के लोगों से अपील है कि जहाँ जहाँ भी रानी अवंतीबाई की प्रतिमा है, वहाँ वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती उल्लासपूर्वक मनाएं। बताएंगे भैया। प्रति वर्षानुसार महारानी अवंतीबाई का जन्मदिन उन्होंने हर्षोल्लास से अपने सभी साथियों के साथ मनाया है। और अभी 2 दिन पहले लोधी महिला समाज की तरफ से बिजली का जो कार्यक्रम गाँव में खासकर लोधियों का प्रस्तुत है, बिजली का कार्यक्रम 13 अगस्त को वो भी कार्यक्रम में कराए थे। और आज जन्मदिन के अवसर पर ये संदेश है समाज के लोगों को कि महारानी अवंतीबाई वीरांगना जो शहीद और बड़े अच्छे दिन जन्म आता है उनका, कल स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त और आज उनका जन्मदिन, यानी दोनों स्वतंत्रता दिवस भी और जन्म दिवस हम सब लोगों ने मिलजुल कर हर्षोल्लास से मनाया है। और मैं अपील करता हूँ समाज के सभी साथियों से कि गांव-गांव में जहाँ जहाँ प्रतिमा है वहाँ पर हर्षोल्लास से रानी अवंतीबाई का जन्मदिन मनाएं।
तिरोड़ी क्षेत्र के महकेपार अंतर्गत कोसमटोला में एरिगेशन के बड़े तालाब और पंचायत के तालाब के नीचे स्थित कृषकों की कई हेक्टेयर में लगी फसल और खेत तालाब फूटने से बर्बाद हो गए। जहां खेत में लगी फसल पूरी तरह से खराब हो गई, वहीं पानी के साथ आए कंकर और पत्थर के कारण खेत बंजर हो चुके हैं और नाले का रूप अख्तियार कर चुके हैं। इन सभी प्रभावित कृषकों ने आज जनपद सदस्य विनोद पंचभाई के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से मुआवजा दिए जाने की मांग की। जनपद सदस्य विनोद पंचभाई ने बताया कि गत 13 जुलाई को अतिवर्षा के कारण एरिगेशन का बड़ा और पंचायत के तालाब के नीचे स्थित कृषि भूमि तालाबों के फूटने के कारण खेत और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तालाबों के तेज बहाव के कारण भूमि नाले के आकार में बदल गई है, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय तहसीलदार और पटवारी को भी दी जा चुकी है और यह घटना उनकी जानकारी में भी है, जिसमें कृषक रमेश की 1 हेक्टेयर के खेत में लगी फसल सहित लेटर कुआं और मीनाक्षी तालाब पूर्णतः टूट गया है, जिससे मीनाक्षी तालाब में पल रही मछलियों के नुकसान के साथ ही 20 अन्य कृषकों की भूमि में लगी फसल और खेत पूरी तरह से बर्बाद होकर बंजर बन गए हैं, जिससे किसानों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। चूंकि सभी कृषक कृषि पर आश्रित हैं, जिनकी खेती नष्ट हो जाने से उनके समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में प्रभावित कृषकों को भूमि एवं फसल का तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि वह उसके खेत को सही कर सकें और अब परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। यदि मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता है तो आर्थिक तंगी के कारण हम आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। ग्राम पंचायत महकेपार से आए हैं, तहसील तिरोड़ी। मेरा नाम विनोद पंचभाई है, मैं जनपद सदस्य हूँ कटंगी से, ग्राम पंचायत महकेपार के निवासी है। क्या समस्या है? मेरे साथ ग्राम कोसमटोला के सभी लोग हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम कोसमटोला का तालाब है और वो तालाब फूट जाने से उसके नीचे की जो किसान कृषकों की भूमि है वो पूर्ण रूपेण डूब चुकी है और फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों की मेड़ टूट चुकी है और फसल बर्बाद होने के साथ साथ ज़मीन का कटाव हो चुका है, टूट-फूट हो चुकी है। इस संबंध में हम माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ अपनी समस्या को रखने आए हैं। कितने किसान हैं जिनकी फसल डूबी है, किसान खराब हुई है और क्या मांग करने आए हैं? जी, ऐसे 20 से 25 किसान हैं और वो भी किसान इसमें सम्मिलित है जिनके मीनाक्षी तालाब बने थे, जिनके मेड़ बंधान बने थे, जिनने शासन की योजनाओं का लाभ लिया। शासकीय संयुक्त आदिवासी बालक छात्रावास की छात्राओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर छात्रावास में स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत स्थानांतरित किए गए अधीक्षक संदीप मड़के को प्रभार न देकर अन्यंत्र अधीक्षक को प्रभार दिए जाने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर छात्रावास को छोड़ देने की बात कही है। छात्रों ने बताया कि पूर्व में अधीक्षक के रूप में संदीप मड़के रह चुके हैं, जिनकी हमारे द्वारा ही शिकायत वर्ष 2019 में की गई थी, जिनके बारे में शिकायत ये है कि वह छात्रों को ठीक से खाना और नाश्ता नहीं देते हैं और छात्रों को धमकाते एवं मारते हैं। छात्र सौरभ की माने तो पूर्व अधीक्षक राजेंद्र खोबरागड़े का स्थानांतरण कर छात्रावास में अधीक्षक संदीप मड़के को स्थानांतरित किया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। छात्राओं की माने तो अधीक्षक संदीप मड़के का छात्रावास हमारे छात्रावास से महज 10 फीट की दूरी पर है, जहां हमारे साथी रहते हैं और वे बताते हैं कि यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता है और ना ही सुबह शाम का नाश्ता दिया जाता है। वहाँ के छात्र भी हमारे छात्रावास में आकर नाश्ता करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान अधीक्षक से वह संतुष्ट हैं, वे हमें सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिनका स्थानांतरण रद्द कर उन्हें ही प्रभार में रखा जाए या अन्य अधीक्षक को भेजा जाए, लेकिन अधीक्षक संदीप मड़के को प्रभार न दिया जाए, अन्यथा हम सभी छात्रावास छोड़ देंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रावास के छात्र छात्राएं उपस्थित थी। में सर का ट्रांसफ़र हो गया है। कौन से सर का क्या नाम है? श्री राजेंद्र खोबरागड़े। तो उनके बदले में जो सर आ रहे हैं वो सर हमको नहीं चाहिए। कौन आ रहे हैं? संदीप मड़के सर आ रहे हैं। क्यों नहीं चाहिए? सर उनका जो पिछला रिकॉर्ड सही नहीं है, इसीलिए नहीं चाहिए। तो वो पिछले उसमें थे क्या आपके छात्रावास? हाँ, मेरे छात्रावास के कुछ बच्चे भी थे और उनका छात्रावास जो है हमारे हॉस्टल के साइड में ही है, तो हमारा आना जाना लगा रहता है, तो उसको देख चुके हैं हम। कैसा रिकॉर्ड सही नहीं है? मतलब उनका खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं है और बच्चों के साथ व्यवहार भी सही नहीं है।
ये आपको किसने बताया? तो हमारे साथ के बच्चे लोग जो हैं वो बताते हैं और रह चुके हैं और हम लोग भी देखते हैं। अच्छा, मान लो कि ये ट्रांसफर जो होते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत होता हाँ, है। वो तो प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। हम लोग ट्रांसफर नहीं रुकवा रहे हैं सर का, लेकिन जो सर आ रहे हैं हमको वो सर नहीं चाहिए। अच्छा, कोई दूसरा आ जाएगा तो चलेगा? हाँ ठीक है, चलिए।